राजस्थान के लोगों ने रिजेक्ट कर दिए, इसका मैं क्या जवाब दूंगा, तो मजाक हो चुका है। दिग्विजय चौटाला ने ये बयान दिया कि आगे आने वाले समय में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला सीएम बनेंगे। वो ये कहते हैं 4 साल के अंतराल में दुष्यंत चौटाला पे किसी तरह का आरोप नहीं है, कोई भी नेता बता दे किसी पार्टी का। छोड़िए, राजस्थान के लोगों ने रिजेक्ट कर दिए, इसका मैं क्या जवाब दूंगा, तो मजाक हो चुका है। क्या कहेंगे हरियाणा में जैसे दुष्यंत? हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी मेरे भाई, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। केंद्र में इंडिया गठबंधन आएगा, क्योंकि दक्षिण भारत की 225 सीटों में बीजेपी को 5-7 सीट आने वाली है। दक्षिण भारत से तो इनके खाते हो गए बंद। और जहां तक सवाल है उत्तर भारत का, आप ये देखिए, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो 3 प्रदेशों का जो अभी चुनाव हुआ है, बार बार कह रहे हैं हमें बड़ा हवा बदल गई, ये बदल गया। अरे भाई, 2018 में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तीनों प्रदेशों में, और 19 के अंदर उसका नतीजा उल्टा आया। 3 सीट 64 में से 3 सीट कांग्रेस को मिली, सारी बीजेपी को मिली। ऐसे ही 2000 के अंदर ऐसे हुआ था। फिर 2004 में जब लोकसभा हुई तो तीनों प्रदेशों में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सारी सीट कांग्रेस गवर्नमेंट को आई। तो ये जानबूझ करके बीजेपी, हर एक बात याद होगा कि 3 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनी। ये तो बहरूपिया राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इनके 3 मेयर जीत गए, 4 मेयर, सारे मेयर हमारे 4 जीत गए, सारे मेयर जीत गए। कांग्रेस की 3 स्टेट जीत रही हैं। तो जो वोट परसेंटेज है, आज आप निकाल के देखिए, बीजेपी का राजस्थान में और कांग्रेस पार्टी का कुल 6000 का फर्क है मेरे भाई, 6000 का। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा प्रदेश में अगर कोई आदमी ये कहे कि गठबंधन की या किसी और की सरकार आएगी, या तो वो परिपक्व नहीं है राजनीति में, या कहीं न कहीं चूक है सिस्टम में। वरना आज तो दर्रो दीवार पुकारती है कि हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की भ्रष्टाचारी सरकार जारी है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। अभी कुमारी शैलजा जी ने अभी सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि वे आगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कि फिर उनकी मर्जी है भाई, पार्टी की नेता है, विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, क्या बात है इसमें, मैं क्या कहूँ, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा विधानसभा इकट्ठे होने चाहिए या अलग होने चाहिए, और कांग्रेस पार्टी की लोकसभा को लेकर किस तरीके से तैयारी है? देखिए, हमारे कहने से कुछ नहीं बनता, करना उन्होंने, इकट्ठे करा लो, जब भी हम तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इकट्ठे करा लेगी, क्योंकि दोनों इशूज अलग अलग रहेंगे। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जैसे इकट्ठे चुनाव होंगे, हम लड़ेंगे। 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी का शासन था, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो काम, और 10 वर्ष गठबंधन बीजेपी और ये सारे समान उनके साथ। तो उसमें लोग फैसला करेंगे कि वे किसको वोट पड़ने चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि हरियाणा प्रदेश में समय, अगर माननीय मनोहर लाल जी से भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जी 10 साल में ज़्यादा विकास के थर्मल प्लांट बने कि आज बने, आप ही प्रश्न पूछ लेना, तो नहीं कहेंगे हमने तो कोई थर्मल बनाया नहीं, हुड्डा साहब ने 5 बनाए। पूछेंगे कि हुड्डा साहब ने 18-19 यूनिवर्सिटी बना दी, कहेंगे हमने तो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। कहेंगे एक्सप्रेस हाईवे, एक एक्सप्रेस हाईवे को छोड़ के इन्होंने कोई रेलवे लाइन नहीं बनाई, कोई IIM नहीं बनाया, कोई एम्स नहीं बनाया। तो इन्होंने किया क्या है, लोग प्रश्न पूछेंगे। तो मैं नहीं समझता कि भाई इस चुनाव में चाहे देश इकट्ठे चुनाव करा लो और चाहे अलग अलग करा लो। ये भाजपा के सहयोगी गठबंधन सरकार अब की बार बचने वाली नहीं है। लोगों का इनसे विश्वास उठ चुका है।